हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 को कंटिन्यूस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में अप टू 20 तक क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा लेंथी चले जाता है ये टॉपिक। अब इस लेक्चर में ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। ये देखिए, ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो करिए इसको। नाउ पहले हम इसको करते हैं पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस टू, लीनियर है, बी अपॉन एक्स प्लस वन, सी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। एलसीएम सेम है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, बी इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, सी इंटू एक्स प्लस टू। इसे पुट जीरो करो, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, जहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, दो कांस्टेंट निकल जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू -2, पुट x इज इक्वल टू -2 कर दीजिए। 4 -2 प्लस 1, यहाँ पे -2 जीरो हो जाएगा, जहाँ पे भी -2 जीरो हो जाएगा। -2 प्लस 1 -1 ए की वैल्यू आ गई है 3। पुट x इक्वल टू -1, इसमें -1 पुट करिए। 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा c -1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। लो जी, c की वैल्यू भी निकल गई। अब हम करेंगे कंपेयर करके, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बार हाईएस्ट ले लो, एक बार कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ जाएगा इक्वल टू a प्लस बी। ए की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस बी, देयरफॉर बी इक्वल टू -2। लो जी, बी की वैल्यू आ गई है -2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट a 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस b -2 है जी, -2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। करो सिंपल। 3 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा x प्लस 1 दी पावर -2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। इसका आंसर बन गया बेटे 3 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया इसने। ये 21 है बेटे क्वेश्चन, ये 22 क्वेश्चन है। ये है 22। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स पॉन 1 प्लस एक्स, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स। चलिए क्वेश्चन 22 पे आ जाइए। इंटीग्रेट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स पॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। चलिए इसको सिंपल करिए, पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू कॉस टी।
तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी, वैल्यू पुट कर दो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी इंटू माइनस साइन टी डी टी, इंटीग्रेट टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस टी का फार्मूला लगा दीजिए, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू माइनस साइन टी डी टी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा टेन टी बाई 2। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा टेन टी बाई 2, टेन टी बाई 2 इंटू माइनस साइन टी डी टी, ये हो जाएगा 1/2, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेट टी साइन टी आ गया जी, टी साइन टी डी टी। ये हो गया क्वेश्चन आपके पास है टी साइन टी डी टी। अब आपने क्या करना है, इसको बाय पार्ट्स करिए, इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसको फंक्शन 1 ले लेते हैं, इसे हम 2 ले लेते हैं, राइट। अब सॉल्व कर दीजिए, -1/2 फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा टी कॉस टी 1/2, टी कॉस टी 1/2, ये आ जाएगा माइनस 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 1/2 कॉस टी का क्या होता है साइन टी प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये वैल्यू पुट कर दो आप, दिस इज इक्वल टू 1/2, टी की मैंने क्या पुट किया था, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा जी, टी कॉस टी एक्स है, तो टी कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन टी का क्या फार्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको बड़े सिंपल करके लिख दीजिए, 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 रूट में कॉस टी हैगा एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लेगो एक्स अपॉन x4, ये है क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको आप लिख दीजिए लॉग एक्स स्क्वायर, नीचे आपके पास हो गया x रेज टू पावर 4, साथ में आ गया dx। ये बेटे फार्मूला बन गया log m माइनस log n का, ये हो जाएगा फार्मूला इंटीग्रेट, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट लॉग, कौन सा फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास, यहीं के नीचे लिख देते हैं हम x दी पावर 4, हम ऐसा करते हैं x की 4 को ब्रेक कर दीजिए, इंटू लिख दीजिए 1 अपॉन x दी पावर 3 dx, ये आपके पास आ जाएगा। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू ओवरऑल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का रूट x आ गया, साथ में आ जाएगा लॉग, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 3 dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, राइट। ये भी वही चीज़ बन गई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास, चलो इसको आप लिख लीजिए 1.1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम आ गया, ओवरऑल रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा लॉग, यहाँ पे भी वही आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स दी पावर 3 dx। अब बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन, अब पुट कर लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर लीजिए,
राइट। ये ज़ीरो हो गया, इसका आ जाएगा -2/x³ dx इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू dt, 2 को आप उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 1/x³ dx इक्वल टू -1/2 dt। कन्वर्ट कर दो टी में सारे क्वेश्चन को। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इसको मैंने पुट क्या किया था टी, ये आ गया √t लॉग कितना आ जाएगा टी लॉग टी 1/x³ dx है, ये आ जाएगा इंटू -1/2 dt। राइट, -1/2 को आगे लिखिए, -1/2 को आगे लिखो, इंटीग्रेट, यस, ये आ जाएगा, मैंने लिखा लॉग टी है, एक आपके पास आ गया √t dt। राइट, अब बाय पार्ट्स कर दीजिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। वैसे भी लॉग उसके फार्मूले के मुताबिक लॉग फंक्शन पहले आता है, तो करिए इसे सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू -1/2 फर्स्ट, लो जी फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन 1/2 3/2 आ गया जी, 3/2 तो नीचे भी आ जाएगा 3/2 माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन 3/2 तो नीचे भी आ जाएगा बेटे 3/2, साथ में आ जाएगा dt प्लस सम कांस्टेंट। राइट, करो सॉल्व करो इसे। दिस इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कितना हो गया टोटल, -2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/3 log t इंटू t⁻³ प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, 1/3 इसका कर दीजिए आप, t⁻, कितना बन जाएगा जी 5/2। दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास कैंसिल करो इसे, टी इंटीग्रेट एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसके पावर -1 हो गया, -1 1/2 t⁻1/2 dt प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर, ये 3/2 2/3 है, 2 से 2 कट गया, प्लस आ जाएगा जी, तो ये टी से कैंसिल हो गया। अब सिंपल करिए, दिस इज इक्वल टू -1/3 log t इंटू t⁻3/2 प्लस 1/3 t⁻3/2, नीचे भी आ जाएगा बेटे 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये हो गया टोटल 2 अपॉन, करो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/3 log t, एक बार log t इंटू t⁻3/2 प्लस 2.9 t⁻3/2 प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। राइट, अब आप ऐसा करते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/3 log t 1/3, इसमें से कॉमन क्या आता है, ये कॉमन आ गया t⁻3/2 माइनस कॉमन ही ले लो आप, t⁻3/2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया log t माइनस log t माइनस, ये मैंने दिस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2/3 प्लस सम कांस्टेंट। करो सॉल्व, -1/3, टी की कितनी वैल्यू है 1 प्लस, टी की वैल्यू है 1 प्लस 1/x² पावर 3/2, ये आ जाएगा log टी की वैल्यू 1 प्लस 1/x², राइट, तो प्लस -2/3 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। इसके सिंपल करके लिखना, सिंपल करके लिख लीजिए, ऐसे छोड़ना ऐसे छोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा -1/3 x² प्लस 1/x² पावर 3/2 इंटू log x² प्लस 1/x² -2/3 प्लस सम कांस्टेंट इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया।
राइट। एग्जाम पे ये 24 माइनस पाई बाई 2 से पाई ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कोस एक्स, ये है क्वेश्चन आपके पास। 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। करिए इसको सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट पाई बाई 2 से पाई ई पावर एक्स इंटू, इसे सेपरेट कर दीजिए, 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। लगाओ फार्मूला, पाई बाई 2 टू पाई ई पावर एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। करो सिंपल। इंटीग्रेट पाई बाई 2 से पाई ई पावर एक्स इंटू ये 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 कट गया, ये बन जाएगा आपके पास tan एक्स बाई 2। दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2, ये आ जाएगा कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, ये बन जाएगा। क्लियर। अब कॉट का जो डेरिवेशन है कोसिकेंड, कॉट का डेरिवेशन क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, आप माइनस कॉमन ले लो। इंटीग्रेट पाई बाई 2 टू पाई ई दी पावर एक्स इंटू, एक मैंने ले लिया कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर। एक बेटा फार्मूला है आपका, आपको याद होगा फार्मूला, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई दी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन ये है, बार ई दी एक्स है, इसका डेरिवेशन ये है। अब देखिए, बिकॉज इसका डेरिवेशन करिए, डेरिवेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा माइनस 1/2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका डेरिवेशन ये पड़ा है, दिस इज इक्वल टू माइनस कितना बन जाएगा, ये ई दी एक्स इंटीग्रेशन करके साथ में आ गया कॉट एक्स बाई 2। अब बेटे लिमिट लगी इसकी पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 से पाई, इसकी लिमिट लगा दीजिए, सिंपल बन गया। अब करो सिंप्लीफाई, एक बार हो गया ई दी पावर 5, ये लिमिट पुट करो, कॉट पाई बाई 2 माइनस ये इस पे आ जाओ ई पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4। करो सॉल्व। दिस इज इक्वल टू, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस दिस इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 क्या हो गया 0, होल थिंग इज 0, माइनस ये कितना हो गया 1 माइनस ई दी पावर पाई बाई 2। इसका आंसर आ गया बेटे ई रेज टू पावर पाई बाई 2 इज़ दी आंसर, ये बेटे इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन पे आइए 25 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए करते हैं ऐसे भी। 25 सम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू बेटे जो साइन है, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस दी पावर 4x प्लस साइन पावर 4x डी एक्स, दिस सम। ठीक है, पहले साइन एक्स कॉस एक्स आप एक काम करिए, फार्मूला बनाइए। ये मैंने क्या किया 1/2 इंटीग्रेट 0 टू पाई/4, ऊपर मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, राइट। इसे भी साइन में एक में चेंज कर दो, इसका डेरिवेशन कॉस ऊपर आ जाएगा, तो ये मैं कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर
प्लस साइन पावर 4x dx। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। पुट, मैंने अब साइन स्क्वायर x को t पुट कर दिया। डेरिवेशन 2 sin x cos x dx इक्वल टू dt। तभी तो मैंने ये बनाया था 2 sin x cos x, या फिर 2 को इस साइड ले जाते, जैसे मर्जी कर लीजिए आप। दिस इज इक्वल टू 1/2, लेकिन अब आपके पास लिमिट चेंज होगी। एज x इक्वल टू 0, यदि हम x को 0 पुट करेंगे तो t 0 आ जाएगा। एज x इक्वल टू π/4, तो t की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर π/4, 1/√2 1/2, ये वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेट, यहाँ 0 है 0 ही रहेगा, वहाँ पे आ जाएगा 1/2। क्लियर कि ये 2 sin x cos x ये dt बन गया, ऊपर आ गया dt, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर x को मैंने क्या पुट किया हुआ t, 1 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसको आप कर दीजिए सिंप्लीफाई, कर दो सिंप्लीफाई। कितना हो गया जी कैलकुलेट करके। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1/2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 0 से 1/2, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, 2t स्क्वायर। क्लियर। 2 को बाहर लेके जाइए। दिस इज इक्वल टू 1/4, मैं 2 को बाहर ले लिया, 1/0 to 1/2, 1 अपॉन ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस आ गया टी प्लस आ गया 1/2, साथ में आ गया dt। इसका बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/4, इसका बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। इंटीग्रेट 0 to 1/2, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस, मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है, टी का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2 तो उसका होल स्क्वायर, 1/2 1/4 हो गया, 1/4 ऐड कर दीजिए तो 1/4 माइनस कर दीजिए, ये है आपके पास 1/2, जहाँ पे आ गया dt। दिस इज इक्वल टू 1/4 0 to 1/2, 1 अपॉन, ये फार्मूला बन जाएगा बेटे आपके पास t माइनस 1/2 होल स्क्वायर, t माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस, ये भी इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी हो गया 1/2 द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा dt। कौन सा फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, यही फार्मूला ना। इसका इंटीग्रेशन का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट, इसी की फार्मूला। अब कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/4 1 अपॉन a tan इनवर्स t माइनस 1/2, तो नीचे भी आ जाएगा 1/2। सिंपली इस पर लिमिट लगी 0 से लगे 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब सिंपल लीजिए, एक बार 1/2 पुट कर दीजिए, tan इनवर्स, यहाँ पे 1/2 पुट करिए, 0 आ गया, माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स -1 आ गया, tan इनवर्स -1 आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 0 0 हो गया, ये हो गया 0, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1, क्योंकि माइनस बार आ जाएगा इसका। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये होता है π/4, इसका आ गया π/8। आंसर इज π/8, दिस वन इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, 0 to π/2 cos square x upon cos square x plus 4 sin square x। वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन, 4 sin square x। नाउ देखिए क्वेश्चन ये दिया, cos square x, नीचे cos square x plus 4 sin square x। क्या करें हम इस क्वेश्चन को, आप ऐसा करिए, डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y cos दी पावर 4x से डिवाइड करिए इसे।
ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2, एक तो ये होगा cos 4 से डिवाइड करेंगे तो सीकेंड आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 4। जब इसे करेंगे कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक तो हो गया टेन स्क्वायर एक्स, एक आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स। क्लियर, साथ में डी एक्स आ जाएगा। अगर हम टेन को पुट करते हैं तो टेन को इसको टेन में चेंज करना पड़ेगा, इसे भी टेन में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर दीजिए, इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2, ऊपर है सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे एक तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स, ये भी आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। अब आपने क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी आपके पास हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो बेटर है कि आप इसे पुट कर लीजिए, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। पुट कर लीजिए पहले, फिर लिमिट चेंज करते हैं। पुट टेन एक्स को टी पुट कर लीजिए, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। टेन एक्स का डेरिवेशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। लिमिट चेंज करो, एस एक्स की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। टेन 0 इक्वल टू 0। एस एक्स की वैल्यू पाई पॉइंट 2 है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस वन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया डी टी, ये आ गया बेटे डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। करो इसे सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, ध्यान से करना, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसका, 1 प्लस टी स्क्वायर बेटे मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, साथ में आ गया डी टी। 1 प्लस टी स्क्वायर तो 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, राइट। तो सिंपली मैंने क्या किया है यहाँ पे रफली, पहले ये पार्शियल, दिस क्वेश्चन इज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल के लिए मैंने ना इसको जनरली पुट कर लिया, डेरिवेटिव नहीं करेंगे, मैंने पुट कर दिया टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो वाई ले लेते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू वाई, राइट। तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई 1 प्लस 4 वाई, ये आ गया इक्वल टू एक बार y की वैल्यू -1 पुट करिए, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, इसको एज इट इज़ लिखिए, ये आ जाएगा 1 माइनस के 4 प्लस, एक बार 1/4 पुट कर दीजिए, -1/4, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4y। आप मेरी बात समझ गए ना जी, सिंपली। तो इस चीज़ को y में कर दिया, y को हम टी स्क्वायर में पुट कर देंगे। अब आपके पास देखिए क्या बन गया, दिस वन इज इक्वल टू माइनस, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 1 प्लस y, फिर आ जाएगा प्लस 3 अपॉन 4 1 प्लस 4y, y में, लेकिन y कितना है, टी स्क्वायर, तो मैंने तो टी स्क्वायर में करना ना। करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसे आपने, ये आ गया -1 अपॉन 3 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी। क्लियर, पार्शियल हो गया। तो इसे सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा करते हैं, सेपरेट ही कर लेते हैं, -1/3 को बाहर ही ले लो, इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, सेपरेट ही कर दो,
प्लस 3/4 को भी बाहर ले लीजिए, 3/4 मैंने बाहर ले लिया। लेकिन जहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटे हमें 1 करना पड़ेगा, तो 4 को भी हम कॉमन लेना पड़ेगा। 4 को मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेट 1/4 से जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटे टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी, लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी। वन क्लियर? ये आ जाएगा -1/3, एक तो बन गया ये tan इनवर्स टी, इस पे लिमिट ला दो 0 टू इन्फिनिटी, प्लस 3/16, तो ये बन जाएगा बेटे आपके पास, ये 3/4 तो है ही ऑलरेडी, तो मैंने 4 को कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 3/16 इंटू कौन सा फार्मूला ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, 1/a tan इनवर्स t/1/2, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? दिस इज इक्वल टू -1/3, एक तो हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 3/8, ये आ जाएगा आपके पास है प्लस 3/8। दिस इज इक्वल टू, ये बेटे जो आपके पास हैगा, ये मैंने क्या लिखा है 3, यहाँ पे बेटे 4/3 है, 4 ऊपर चला जाएगा ना, मैंने 3/4 गलत लिख दिया, जहाँ पे 4/3 आएगा, 4/3, तो यहाँ पे भी आएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू माइनस दिस, जहाँ पे 4/3 है, ठीक कर लीजिए 4/3, ये भी बेटे 4/3 आएगा, गलत लिख दिया मैंने 4/3, राइट। तो ये बन जाएगा 4 से 4 कट गया, तो आपके पास ये हो गया 1/3, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3, ये आएगा 1, नीचे आ जाएगा 3, 1/3, राइट। तो ये हो जाएगा 2/3, अब आपके पास ठीक आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/3, ब्रैकेट में आइए, तो ये एक बार तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। क्लियर? दिस इज इक्वल टू -1/3, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, tan 90 होता है ना, -0 प्लस 2/3 π/2 -0, राइट। सॉल्व कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू -π/6 प्लस π/3, दिस इज इक्वल टू आंसर आ गया π/6 इज़ द आंसर। ये बेटे ठीक कर लेनी करेक्शन, मैंने ऊपर रेसिप्रोकल होना था जी। चलिए दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है π/6 π/3 लोअर लिमिट अपर लिमिट sin x प्लस cos x √sin 2x, ये वाला क्वेश्चन दिया उसने। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा, पुट sin x माइनस cos x इक्वल टू टी। मैंने इसका साइन चेंज करके कर दिया, जब इसका डेरिवेशन करेंगे ना तो यही चीज़ ऊपर आनी चाहिए, डेरिवेशन आपकी ऊपर बढ़नी चाहिए, बस इस बेस पे हमने पुट करना। तो इसका करो डेरिवेशन, साइन का क्या होता है cos x प्लस हो गया sin x, साथ में आ गया dx इक्वल टू dt, बन गया ना, वही चीज़ ऊपर आ गई है। अब एक हम करते हैं, इसका करते हैं स्केयरिंग। अब स्केयरिंग कर दीजिए, साइन स्केयर x प्लस कॉस स्केयर x -2 साइन x कॉस x इक्वल टू टी स्केयर, ये आ गया 1 माइनस, ये कितना बन गया sin 2x इक्वल टू टी स्केयर, तो sin 2x की वैल्यू कितनी आ गई है 1 माइनस टी स्केयर, sin 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर। ये देखिए ना sin 2x भी तो दिया ना, sin 2x की वैल्यू हो गया 1 माइनस टी स्केयर। अब सारा क्वेश्चन टी में चेंज कर दो, लिमिट चेंज करिए, एज x इक्वल टू π/6, x की वैल्यू π/6 ले ली मैंने। देखिए साइन π/6 माइनस कोस π/6 है, कितना आ गया, t की वैल्यू कितनी आ गई है, साइन π/6 कितना होता है 1/2, वो कितना हो गया -3/2। लो जी t की वैल्यू आ गई है एज x इक्वल टू π/3,
पाई/3 टी इज इक्वल टू कितना आ गया, टी इज इक्वल टू √3/2 -1/2, ये लीजिए। क्लियर। अब कर दो देयरफॉर आई इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये आपके पास यहाँ पे पाई/6 है, ये लिखेंगे 1/2 माइनस √3/2, 1/2 माइनस √3/2, तो यहाँ पे ऊपर है गया √3/2 माइनस 1/2। अब करो सॉल्व, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, कहाँ लिखा मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये ऊपर बन गया डी टी, राइट। तो नीचे आपके पास साइन 2t, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर रूट, साथ में कितना आ गया, डी टी। हो गया सिंपल। अब सिंपल बन गया क्वेश्चन आपका। करिए हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये 1/1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, ये तो साइन इनवर्स का फार्मूला, ये तो साइन इनवर्स टी आ गया, साइन इनवर्स टी। अब इस पे लगेगी लिमिट, अपर लिमिट √3 माइनस 1/2, लोअर लिमिट 1 माइनस √3/2। क्लियर। अब करो सॉल्व, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक बार t को आपने ये पुट करना, √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स इसे पुट कर दीजिए 1 माइनस √3/2, लागी लिमिट। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे मैंने लिख दिया √3 माइनस 1/2, इसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो, प्लस साइन इनवर्स, ये भी आ जाएगा √3 माइनस 1/2, सेम बन गया, बिल्कुल सेम हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये दोनों सेम हो गए, ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, ये है क्वेश्चन आपका। 28th क्वेश्चन, 0 to 1 dx/1 plus x रूट माइनस x रूट, दिस क्वेश्चन करिए। आई इज इक्वल, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 1/1 प्लस एक्स। आप एक काम करिए, इसको रैशनलाइज कर दो, सिंपल बन गया था, 1 प्लस एक्स प्लस √x, नीचे 1 प्लस एक्स प्लस √x, साथ में आ गया dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस √x, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स dx, सिंपल। इंटीग्रेट 0 to 1, ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस प्लस एक्स दी पावर 1/2 dx। करो सॉल्व, कर दो सॉल्व, 1 प्लस एक्स दी पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस एक्स दी पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2। अब इस पे लिमिट लगी 0 to 1, दिस इज इक्वल टू, इसमें मैं लिखता 2/3 1 प्लस एक्स दी पावर 3/2 प्लस 2/3 एक्स दी पावर 3/2। इस पे बेटे लिमिट आ गई 0 to 1, तो बेटर है 2/3 को तो हम बाहर ही लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स दी पावर 3/2 प्लस एक्स दी पावर 3/2, लिमिट हैगी है 0 to 1। बस कर दो, सॉल्व कर दो, एक बार 1 पुट करिए, ये आ जाएगा 2/3। अब सिंपल करिए, x को पहले 1 पुट करिए, ये बन जाएगा 2 दी पावर 3/2 प्लस, जब x को 1 पुट करेंगे 1 दी पावर समथिंग इज़ 1, राइट। तो जब 0 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, माइनस 0 पुट करिए 1 दी पावर समथिंग इज़ 1, ठीक है ना। तो ये
चलिए ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लीजिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो प्लस आ गया 0 इक्वल टू 2/3 इंटू 2^3/2, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए इसका आंसर कैलकुलेट करके कितना आ गया। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2√2, √8 हो गया ना। ये बन जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 3। दिस वन इज़ द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, 0 to π/4 sin x प्लस cos x 9 + 16 sin 2x। ये क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 29। तो क्या करेंगे, पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन किया है, हमने पुट ऐसे करना है जिसका डेरिवेशन sin x प्लस cos x है। पुट कर दीजिए, पुट sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x इक्वल टू टी। साइन का बन गया cos x, cos का बन गया sin x, ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt। जब हम बेटे इसकी स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x -2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस sin 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। 1 माइनस sin 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो sin 2x की वैल्यू ले लीजिए आप। तो sin 2x किसके बराबर आ गया, sin 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। राइट, सारा क्वेश्चन टी में चेंज हो जाएगा, लेकिन लिमिट चेंज करनी है। एज एक्स दी वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू कितनी बनती है। एक्स को 0 पुट करो, sin 0 -1, टी आ गया -1। एज एक्स की वैल्यू π/4, टी की वैल्यू sin π/4 माइनस cos π/4 0, टी की वैल्यू 0 आ गई। राइट, अब कर दीजिए पुट, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ 0 है वहाँ -1 आ जाएगा, जहाँ π/4 है वहाँ पे 0 आ जाएगी। sin x प्लस cos x dx है, ये हो गया dt, ऊपर आ गया बेटे dt अपॉन 9 प्लस 16, और sin 2x की वैल्यू हैगी है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। राइट, ये आ गया आपके पास, सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट -1 to 0 1 अपॉन, ओपन कर दो ब्रैकेट, एक आ गया 25 माइनस आ गया 16 टी स्क्वायर, ये आ गया dt। तो आपने क्या करना है, 16 को कॉमन लेना, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, याद रखना ये चीज़, तभी आपका फार्मूला फ्रेम होगा। दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया 1/16 को बाहर ले लिया, -1 to 0 1 अपॉन 25/16 5/4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, साथ में आ गया dt। कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है, बिकॉज मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, बिकॉज इंटीग्रेट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सम कॉस्ट। फार्मूला याद रखना है आपने, ये फार्मूला लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1/2a, 2a मीन्स 5/4 log yes a मीन्स 5/4 प्लस t, नीचे आ जाएगा 5/4 माइनस t, इस पे बेटे लिमिट लगी -1 to 0, -1 to 0 लिमिट लगी। दिस इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करिए, ये बन जाएगा टोटल कैलकुलेट करके 1/40, ये 2 से कट गया। राइट, 5/2, ये 8 से 8 5 दा 40। अब करो सिंप्लीफाई, एक बार आप 0 पुट कर दीजिए, एक बार आप 0 पुट करिए, लॉग, पहले 0 पुट करो टी को, 5/4/5/1 आ गया, माइनस लॉग, एक बार -1 पुट करिए, इसे -1 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया मोड में 5/4 -1, तो नीचे भी आ जाएगा 5/4 +1।
दिस वन मोड है ये, इक्वल टू 1/40 log 1, एक आ गया आपके पास log 1 माइनस log, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 थे, नीचे आ जाएगा आपका 9/4। अब सिंपल कर दो, मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है दिस वन, क्योंकि पॉजिटिव है। 4 से 4 कट गया 1/9, 1/40 इंटू log 1 वैसे भी ज़ीरो होता, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो सीधा भी आ जाएगा log 1, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो सॉल्व कर दीजिए इसे, ये बन जाएगा log 1 माइनस log 1/9, करो सिंप्लीफाई 1/40, ये आ जाएगा, एक आ गया log 1 माइनस आ जाएगा log 1 तो प्लस आ जाएगा log 9, फार्मूला लगाता ना log m पर log m माइनस 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 प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/40। ये दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल हो गई है, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई है, अंदर आ जाएगा log 9, दिस इज इक्वल टू log 9। आपके पास आंसर आ गया, आपके आंसर आ गया 1/40 log 9 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x, अब इसको करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30th, इसे ब्रेक करिए, इंटीग्रेट 0 to π/2 टू sin x cos x tan इनवर्स sin x dx, पुट कर लीजिए, पुट sin x इक्वल टू t cos x dx इक्वल टू dt, लिमिट चेंज करिए, एज x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, साइन 0 0 हो जाएगा, एज x इक्वल टू π/2 t इज इक्वल टू 1, साइन π/2 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1, ये बन जाएगा 2 साइन t, आपके पास ये हो गया 2 साइन t की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन x की, ये t आ गया, दिस वन इज cos x तो dx हो गया dt, ये आ जाएगा tan इनवर्स t, साथ में आ गया dt, ये क्वेश्चन बन गया। 2 को बाहर लिखिए, 0 to 1 t tan इनवर्स t dt, राइट। तो आपके पास किसे फर्स्ट लें, बाय पार्ट्स करिए इसे, फर्स्ट किसे लेंगे, इसे फर्स्ट लेंगे, इसे सेकंड लेंगे, वो है ना फार्मूला आपके पास, आई लेट, LATE, आई लेट के मुताबिक इन्वर्स पहले आता है, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 फर्स्ट tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2, इस पे लग जाएगी लिमिट 0 से 1 माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 to 1, फर्स्ट का डेरिवेशन 1/1 प्लस t², सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2 dt क्लोज्ड प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 2, इसे सिंपल कर लेते हैं, इसे सिंपल कर लीजिए, ये सारा एक साथ ही कर लो सिंपल, 2 ये करिए, इसे सिंप्लीफाई, तो t इक्वल टू 1 पुट करिए, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस, अब 2 को इधर ले जाओ, 2 राइट, ये वाला 2 इंटीग्रेट 0 to 1, इसे एडजस्ट कर दीजिए, 1 प्लस t² माइनस 1, इसके नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस t²,
इसके नीचे भी आ जाएगा 1 + t² dt प्लस सम कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया 10/1 π/4 माइनस इंटीग्रेट 0 to 1 1 - 1/1 + t² dt plus some constant, right? This is equal to π/4 माइनस, करो सिंपल, इसका कितना आ जाएगा t माइनस आ जाएगा 10/t, लिमिट लगी 0 to 1, इसमें प्लस सम कांस्टेंट तो आएगा ही नहीं है क्योंकि डेफिनेट है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटे, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इसमें कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया π/4 सिंपल ब्रैकेट, एक बार 1 पुट करो, 1 - tan−1 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू π/4 ये हो जाएगा माइनस है बेटे, जहाँ पे π/4 माइनस 1 - π/4 π/4 - 1 + π/4 आंसर इज π/2 - 1 इज द आंसर। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच में आपको सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैसे कैंसिल हो जाती है, इस करके हम लिखते नहीं है सम कांस्टेंट, राइट? चलिए नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st, ये क्वेश्चन दिया है 1 to 4 x - 1 mod x - 2 mod x - 3 मोड वाले क्वेश्चन मैं बताए थे आपको कैसे करते हैं। ये x - 1 का मोड जब हम पुट करेंगे x - 1 = 0, x = 1 आ गया तो 1 से ब्रेक करना, 1 से ब्रेक तो ऑलरेडी है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप ऐसे लिख लीजिए x - 1 dx सेपरेट कर दीजिए, प्लस जब हम 2 करेंगे पुट x - 2 = 0, x = 2 करेंगे, इसका मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 से 1 से 2 2 से 4 कर दीजिए ब्रेक, ये आ जाएगा 1 से 2 x - 2 dx प्लस 2 to 4 x - 2 dx। आगे चलते हैं, अब 3 पे आ जाइए, x = 3 हो जाएगा, इसका मतलब इसको 3 से ब्रेक कर दीजिए, इंटीग्रेट 3 से ब्रेक करिए, 1 to 3 x - 3 dx प्लस 3 to 4 x - 3 dx। ये है टेक्निक इसकी, क्लियर? अब हमें यहाँ से देखने से पता चल जाता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। इसकी सेंस क्या होती है कि x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई करती है, अगर x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई करे तो दिस वन इज पॉजिटिव, ये बेटे आएगा आपके पास पॉजिटिव। इसको भी देखिए, इसे भी चेक करिए, x - 2 जब हम इसमें 1 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं या 2 से स्लाइटली लेस वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव। इस पर आ जाइए, या 2 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यू पुट करिए, 3 से छोटी करिए पुट वैल्यू, इसमें क्या आ जाएगा, या 1 से जस्ट ग्रेटर है, दिस वन इज नेगेटिव। 3 से वैल्यू ज़्यादा पुट करिए इसमें से, दिस वन इज पॉजिटिव, राइट? ये बन गया आपके पास। अब आप सिंपल कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 to 4 सिंपल बन गया x - 1 dx, मोड खत्म हो गया पॉजिटिव, माइनस इंटीग्रेट 1 to 2 सिंपली x - 2 dx नेगेटिव है, प्लस 2 to 4 सिंपली x - 2 dx प्लस इंटीग्रेट 1 to 3 नोट प्लस, ये माइनस आएगा नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा सिंपली x - 3 dx प्लस इंटीग्रेट 3 to 4 सिंपल
एक्स माइनस 3 dx, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब सिंपल कर दो इसे, इसका करिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, इस पे लिमिट लगी 1 to 4 माइनस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2x, लिमिट लगी 1 से लेकर 2 प्लस, इसे करिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, लिमिट लगी है, इसकी जो लिमिट है वो होगी है आपके पास 2 to 4 माइनस माइनस, इसलिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 3x, इस पे लिमिट लगी 1 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x, लिमिट आ गई है 3 to 4, दिस वन इज लिमिट इज 3 to 4, दिस इज इक्वल टू, क्लियर। अब करो सिंपलीफाई, एक बार 4 पुट कर दो, 8 आ गया, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आप, 8 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1, लो जी इसका तो रोल ख़त्म हो गया, क्लियर, माइनस, अब फिर चलिए 2 पुट कर दीजिए, 4 2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 2, सिंपल, आगे चलते हैं, प्लस 4 पुट कर दीजिए, 16 8 माइनस 8 माइनस 2 पुट करेंगे, 4 तो 2 माइनस 4, सिंपल, माइनस, अब इस पे आ जाइए, 3 पुट करिए, 9/2 माइनस 9, सिंपल, माइनस 1/2 माइनस 3 प्लस, अब इस पे आ जाइए, 4 पुट करिए, 16 8 माइनस 12 माइनस 9/2 माइनस 9, 9/2 माइनस 9, सिंपल, 9/2 माइनस 9, कैलकुलेशन ठीक करनी है, अच्छा क्वेश्चन है जी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया 4 माइनस, ये आ गया माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो गया, लो जी इसका रोल ख़त्म, माइनस, आगे चलते हैं, ये कितना आ गया -2, ये कितना हो गया -4 माइनस 3/2 प्लस 3/2, इसका भी रोल ख़त्म, प्लस, आगे चलते हैं, ये कितना हो गया 0, ये कितना आ गया प्लस के 2, ओनली 2 आ गया इसके अंदर, माइनस पे आ जाओ, ये कितना बन जाएगा 9/2 माइनस 18 माइनस 9/2 माइनस 9/2, ये कितना बन जाएगा माइनस के 5.2 प्लस के 5.2 प्लस के 5.2 प्लस, और इस पे आ जाइए, ये हो गया माइनस के 4, ये हो जाएगा प्लस के 9/2, बिल्कुल सिंपल, कैलकुलेशन, दिस इज इक्वल टू, कर दीजिए सॉल्व, इसका आ गया 9/2 प्लस -4 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस के 2, आगे चलते हैं, ये कितना हो गया -4 -2 प्लस 2 हो गया जी, अब इस पे आ जाइए, -8 तो प्लस 9 1/2 प्लस 1/2, दिस वन इज इक्वल टू 9/2 1/2 1/2 9 10 11/2 प्लस के 4, आंसर इज 19/2 इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रूफ दी फॉलोइंग, अब जस्ट आपने प्रूफ करना है कि 1 2 3 1/x² x प्लस 1 dx इक्वल टू 2.3 प्लस लॉग 2.3, प्रूफ करना है इसे आंसर को, तो चलिए आपने प्रूफ करना कि आई है इसके बराबर है, नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1.3 1 ये हो जाएगा x², ये बन जाएगा x प्लस 1 dx, राइट। तो ये तो क्वेश्चन पार्शियल का हो गया, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पार्शियल, तो क्या लिखेंगे हम इसे, नाउ लेट 1 ये पहले ले लेते हैं, एक हो गया x प्लस 1, एक आ गया
एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। एलसीएम सेम है, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। वन इज इक्वल टू यस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। राइट, पुट कर दीजिए। एक बार आपको बेटे जहाँ से पुट होगा, एक जहाँ से पुट होगा, जहाँ से माइनस वन आ जाएगा, जहाँ से जीरो आ जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कर दो। पुट वन में वन, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। जहाँ पे माइनस वन पुट करो वन ए, लो जी ए की वैल्यू वन आ गई। अब कर दीजिए पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जब जीरो पुट करेंगे ए भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये बचेगा तो वन इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू भी वन आ गई है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। हायर पावर के कोफिशिएंट कंपेयर कर देख। यहाँ पे आ गया ज़ीरो, ये हो जाएगा ए प्लस आ जाएगा बी। राइट, दिस इज इक्वल टू वन प्लस बी, देयर फोर बी की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस वन। बस हुआ सिंपल। अब करो सॉल्व। देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट वन टू थ्री, इसमें लिख दीजिए ए की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स, सी की वैल्यू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है क्वेश्चन आपके पास। राइट, करो कर दो, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, ये हो जाएगा एक्स दी पावर माइनस टू प्लस एक्स दी पावर माइनस टू प्लस वन, नीचे भी आ जाएगा माइनस टू प्लस वन। तो इस पर बेटे लिमिट लगी है वन टू थ्री। दिस इज इक्वल टू लॉग, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये फार्मूला बना दिया मैंने लॉग एम तो लॉग एन का। दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट कितनी लगी है वन टू थ्री। क्लियर, तो ये हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू, दिस वन इक्वल थ्री पुट करिए, लॉग थ्री पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा थ्री प्लस वन पॉइंट थ्री, फोर पॉइंट थ्री। अब मोड़ लगाने की जरूरत नहीं, दिस वन इज पॉजिटिव। माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस वन पुट करिए, लॉग टू माइनस वन, करो सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू लॉग फोर पॉइंट थ्री, लॉग फोर पॉइंट थ्री माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस लॉग टू प्लस वन इक्वल टू लॉग फोर पॉइंट थ्री माइनस लॉग टू। तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास वन माइनस वन पॉइंट थ्री, वन माइनस वन पॉइंट थ्री, ये हो जाएगा टू पॉइंट थ्री प्लस टू पॉइंट थ्री। क्लियर, दिस इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगा दो इसका फिर, फोर पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस टू पॉइंट थ्री, दिस इज इक्वल टू लॉग, ये टू मीन्स टू पॉइंट वन हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा फोर पॉइंट थ्री इंटू वन पॉइंट टू प्लस टू पॉइंट थ्री। आंसर कितना बन गया लॉग टू अपॉइंट थ्री प्लस टू अपॉइंट थ्री, दैट इज टू बी प्रूव्ड। यही आंसर आ गया। दिस इज द राइट साइड आ गई इसकी, राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट साइड लिया, दैट इज टू बी प्रूव्ड। क्लियर, नेक्स्ट
नेक्स्ट 33rd देखिए 0 to 1 x e दी पावर x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 to 1 x दी पावर 17 कोस दी पावर 4x dx इज इक्वल टू 0। चलिए ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए। चलिए इसको देखते हैं। मैंने ये इंटीग्रेट लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 x e दी x dx, x e दी x dx, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड ले लीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पर लिमिट लगी 0 to 1 माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 to 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। फिर करिए, एक बार इस पर 1 पुट कर दीजिए, ई दी पावर आ गया 1, माइनस 0 पुट कर दो, 0 आ गया, माइनस ई दी एक्स का इंटीग्रेशन ई दी एक्स, लिमिट लगी 0 to 1, दिस इज इक्वल टू ई माइनस, ये आ जाएगा आपके पास ई दी पावर 1 माइनस ई पावर 0, ई दी पावर 1 ई दी पावर 0 ई माइनस ई प्लस 1, ये ई दी पावर 0 इक्वल टू 1, आंसर इज 1, दैट टू बी प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, इक्वल टू 1। अब इस पे आइए, माइनस एक आपके पास फार्मूला आपको याद होगा, बिकॉज इंटीग्रेट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, राइट। तो ये ओड फंक्शन देखने से पता चल जाता है कि दिस वन इज द ओड फंक्शन हियर, हियर fx equal to x दी पावर 17 cos दी पावर 4x, f ऑफ माइनस एक्स पे आ जाइए, माइनस एक्स दी पावर 17 cos दी 4x, cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयर फोर एफ एक्स इज ओड फंक्शन, इट मीन्स आई इक्वल टू -1 to 1 x दी पावर 17 cos रेज टू पावर 4 x dx, दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज टू बी प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35th सम दे दिया इसने 0 to π/2 साइन क्यूब x dx इक्वल टू 2.3, जो प्रूफ करना है 0 to π/4 2 tan क्यूब x dx टू 1 माइनस log 2, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जहाँ पे मैंने नोट कर लिए। तो चलिए अब इनको करते हैं। जैसे साइन क्यूब x है तो साइन क्यूब x इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 3x का क्या फार्मूला, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपके पास 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, तो साइन क्यूब x कितना हो गया, साइन क्यूब x इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, बस क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फार्मूला लग गया ना ये, तो आप कर दीजिए इसे, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 से π/2, ये 1/4 मैंने 1/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x dx, माइनस साइन 3x dx। अब कर दो सॉल्व, 1/4 तो बाहर ही ले लीजिए, राइट। अब करो सॉल्व, इसका कितना हो जाएगा, -3 cos x, साइन का होता माइनस, प्लस cos 3x अपॉन 3, लिमिट 0 से π/2, करो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4, एक बार पुट करो π/2 -3 cos π/2, 0 हो गया, प्लस π/2 पुट करिए 1/3 cos 3 π/2 माइनस 0 पुट कर दीजिए
-3 cos 0 प्लस 1/3 आपने 0 पुट किया cos 0, करो सिंप्लीफाई 1/4 सिंपल। अब आपके पास देखिए कितना आ जाएगा जी, cos 90 डिग्री तो 0 हो गया, cos 3π/2 ये भी 0 हो गया, माइनस, अब इस पे आ जाए, अब इस पे आइए तो इसकी जो वैल्यू है माइनस ऑफ ये बन जाएगा आपके पास cos 0 1 हो गया, 3 आ गया, एंड cos 0 ये प्लस 1/3 आ गया, इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में आ गया 3 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 8/3, आंसर आ गया बेटे 2/3। ये आपके पास आंसर आ गया 2/3, दैट टू बी प्रूव। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आइए, इस क्वेश्चन में क्या दिया उसने, 0 to π/4, इसे tan स्क्वायर, इसे ब्रेक करिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to π/4 टू, मैंने बेटे इसे ब्रेक कर दिया, एक मैंने ले लिया tan x और एक मैंने ले लिया tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x dx को आप कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to π/4, ये बन जाएगा 2 tan x, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, ट्वाइस बार लिखिए आप, दिस इज इक्वल टू, आप करो इसे इंटीग्रेट 0 to π/4, एक है tan x सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan x dx, राइट, दिस इज इक्वल टू, सेपरेट कर देते हैं, ट्वाइस इंटीग्रेट 0 to π/4, ये बन जाएगा tan x के साथ में आ गया सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस 2 इंटीग्रेट tan x dx लिमिट 0 to π/4, दिस वन इज ट्वाइस। अब एक चीज़ देखिए, tan x का डेरिवेशन ये पड़ा है, tan x का डेरिवेशन ये पड़ा है, एक फार्मूला मैं फिर लिख रहा हूँ, आपके पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन आपके पास f डैश x dx इज इक्वल टू, इसकी जो पावर है वो n है, इसका आंसर क्या होता है, f x दी पावर n+1/n+1, आपको याद होगा फार्मूला ये है ना, फार्मूला, इसका डेरिवेशन ये बड़ा, इसकी पावर में +1 कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर x/2, इसका डेरिवेशन ये बड़ा है, तो इस पर लिमिट लगी 0 से π/4 -2, और tan x का हमें पता ही है कितना होता है, tan x का क्या होता है, माइनस log cos x, लिमिट 0 to π/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 को भी बाहर निकाल दीजिए, कैंसिल हो गया जी। अब करो इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना आ गया 1, 2 से 2 कट गया, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 पुट करेंगे 0, 1 माइनस 0 आ गया, +2 log cos π/4 माइनस log cos 0, पॉजिटिव है दोनों, इस करके मोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू 1 + 2, यस, कितना बन जाएगा जी, log cos 1/√2 माइनस log 1, दिस वन इज 1 + 2, 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास
log m माइनस log n डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू log 1 अपॉन रूट टू। क्लियर? log 1 वैसे भी ज़ीरो होता है। 1 प्लस टू आपने प्रूफ की करना है। 1 माइनस log 2 बस हो गया आपके पास। 1 प्लस टू ब्रैकेट में आ गया log 1 माइनस log ऑफ रूट टू, log 1 माइनस log ऑफ रूट टू, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टू ब्रैकेट में दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा आपके पास, दिस वन इज log 2 माइनस log रूट टू। इसका मतलब log रूट टू को हम लिख सकते हैं टू दी पावर 1/2, 2 रेज टू पावर 1/2। ये 1/2 आगे आ जाएगा। आंसर आ गया 1 माइनस टू इंटू, इसको आगे लेके जाइए 1/2 log 2। कितना आ गया आंसर? 1 माइनस log 2। 1 माइनस log 2 इज द आंसर दैट टू बी प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स पाई/2 माइनस, ये प्रूफ करना। 38th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। 1 अपॉन ई डी एक्स, ई डी माइनस एक्स डी, इनमें से कोई आपका आंसर करेक्ट होएगा। 39th भी यही है, चूज द करेक्ट आंसर। 40th सम भी चूज द करेक्ट आंसर। चलिए पहले ये दोनों करते हैं। 37th पे आ जाइए। 37th सम पे आ जाइए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 ये है आपके पास साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 कर दीजिए। इसे ले लो बेटे फर्स्ट फंक्शन और इसे ले लीजिए सेकंड फंक्शन। अब सॉल्व कर दो। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट आ गई 0 to 1 माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन 0 to 1, फर्स्ट का डेरिवेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। राइट, करो सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू, इसको तो वैसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 आ गया। ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई/2। साइन इनवर्स 1 आ गया आपके पास है पाई/2, तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस से 0। लो जी, इसका तो रोल ख़त्म करिए ना, माइनस। अब इस पे आ जाइए, इंटीग्रेट 0 to 1, ये दिया आपके पास एक्स है। नीचे का डेरिवेशन ऊपर कर दीजिए। नीचे का डेरिवेशन आप ऊपर कर दीजिए। आप इसे ऐसा लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 इंटू एक्स डी एक्स, यही दिया ना। इसका डेरिवेशन ये कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू पाई/2 माइनस इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी पावर -1/2 इंटू, इसका डेरिवेशन कितना आ गया? -2x। तो -1/2 से इसे -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। -1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, डी एक्स। अब ये आ जाएगा पाई/2 प्लस 1/2 इसका डेरिवेशन ये पड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन -2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर में +1 कर दीजिए। अब जब +1 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 1/2 और साथ में लिमिट लग जाएगी 0 to 1। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू पाई/2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से 1/2। दिस इज इक्वल टू पाई/2 प्लस कितना हो जाएगा जी? एक बार 1/2 पुट करो, 1 माइनस 1/4 माइनस 1 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ गया पाई/2 प्लस, ये कितना बन जाएगा? 3/4 माइनस 1, 3/4, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट भी तो है बेटा, रूट, दिस वन इज दी रूट भी है, रूट। तो ये बन जाएगा आपके पास है। ओके 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 ओके, इसको करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई/2 यस
प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कितना हो गया 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा आपके पास इसका, ये सीधा लिखते हैं पहले, मैं द्वारा लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इस पे जो लिमिट लगी बेटे आपके पास है 0 to 1, लिमिट 0 to 1, मैंने ये 1/2 कर दिया ना, ये 1 था बेटे आपके पास, चलो कोई बात नहीं, दिस इज इक्वल टू 1। अब 1 पुट करिए 0 आ गया, 0 पुट करिए 1 आ गया, इसका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 1, दिस इज द आंसर, राइट। थोड़ा ठीक कर लेनी कैलकुलेशन। चलिए आगे चलते हैं 38 सम के ऊपर। इसमें क्या दिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 पॉइंट, लीजिए 1 पॉइंट डी एक्स, इसमें ये लिमिट नहीं दी गई है, दिस इज इक्वल टू ओवरऑल इंटीग्रेट, ऊपर आ गया बेटे ई डी एक्स, तो नीचे आ जाएगा ई दी पावर 2x प्लस 1 डी एक्स, राइट। अब सिंपल बन गया क्वेश्चन, पुट ई दी एक्स इक्वल टू टी, ई दी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ई दी एक्स टी स्क्वायर, ये हो गया 1/t² प्लस 1 डी टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये कितना होता है tan इनवर्स टी प्लस सम कांस्टेंट, ये डेफिनेट नहीं है, प्लस सम कांस्टेंट आप लिखेंगे, दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दीजिए ई दी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, तो आप चेक कर लीजिए इसका जो आंसर दिया गया है 38 का आंसर कौन सा है, tan इनवर्स ई दी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, tan इनवर्स ई दी एक्स, ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये ऐसे करना क्वेश्चन को। नाइस, हम पे देखिए cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इनमें से करेक्ट आंसर चेक करना है। चलिए अभी चेक करते हैं, ये मैंने नोट कर लिया, आई इज इक्वल टू दिस वन, तो क्या करेंगे आप, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos 2x का फार्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन, तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट, फैक्टर बना दीजिए ऊपर, तो ये बन जाएगा cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x अपॉन sin x cos x होल स्क्वायर डी एक्स, दिस वन इज डी एक्स इक्वल टू, एक टर्म कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया cos x माइनस sin x, नीचे कितना आ गया sin x प्लस cos x डी एक्स, इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा है, इसका डेरिवेशन ऊपर पड़ा, कौन सा फार्मूला मैंने लगा दिया, ये बेटे मैंने फार्मूला लगा दिया इंटीग्रेट, ऊपर आपके पास डेरिवेशन पड़ा है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू लॉग मोड साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब इसमें से चेक करके देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, लॉग साइन एक्स प्लस बी इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब आंसर इसका आ गया बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 40 के ऊपर, ये क्वेश्चन 40 है बेटे, दिया हुआ इसने, इफ़ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन दिस इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी, आप कर दीजिए ए प्लस बी माइनस एक्स, दिस वन इज गिवन, तो चलिए अब करते हैं, आपके पास बेटा इस क्वेश्चन में गिवन दिया है, गिवन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन
आपने देन आई की वैल्यू ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दिया उसने। देन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इनमें से चेक करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ये है क्वेश्चन आपके पास। क्लियर? आप ऐसा करिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए। एक इसकी प्रॉपर्टी है, लगा दीजिए। मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स लिखा वहाँ पुट कर दो ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी लगी, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास। इसको सिंपली ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, बट ए प्लस बी माइनस एक्स किसके बराबर दिया उसने? एफ एक्स के बराबर। लिख दीजिए फ्रॉम ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ एक्स, बिकॉज एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन दिया उसने। बात क्लियर होगी ना? इसे नंबर 2 ले लीजिए, 1 में 2 ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो सिंपली फ्रॉम ए टू बी, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास एक्स एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। मैंने ऐड कर दिया, इसे सिंप्लीफाई करिए। इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी ये हो गया आपके पास एक्स एफ एक्स, ए टू बी आपने किसको किया प्लस, ये दिस वन एक्स दिस वन प्लस दिस, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, प्लस ए प्लस बी एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट। ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया? सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी आपके पास क्या बच गया? फ्रॉम ए टू बी ये हो जाएगा ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा 2i। क्लियर? तो इट मीन्स आई इज इक्वल टू ए प्लस बी को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट ए प्लस बी को बाहर लिखिए, इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आई की वैल्यू कितनी आ गई है? ए प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आप चेक करके देखिए इसमें से कोई आंसर है करेक्ट? ए प्लस बी बाई 2 एफ एक्स कितना आ गया? ए प्लस बी बाई 2 फ्रॉम ए टू बी एफ से डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मतलब आंसर इसका आ गया डी इज़ द करेक्ट आंसर। लो जी आपके पास बेटे जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है काफ़ी लेंथी है, कंप्लीट हो गई है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। गुड लक। एवरी सैटरडे में डालता हूँ, आप ज़रूर चेक करा करिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास वीडियो आती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।